हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं आपके पर्सन के हिडन एक्शन, हिडन थॉट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट एक्शंस बोलूँगा। एंड ये सबके लिए एप्लीकेबल है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और हाँ क्या क्या एक्शंस भी ले रहे हैं वो भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है टेन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ wands, temperance, swords, a world card, the queen of cups, the 10 of wands and the 6 of cups. Okay, now मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आपका जो पर्सन है, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए, जेमिनी भी हो सकता है। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है ये जो एनर्जी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ पुश एंड पुल कर रहे हैं आपके साथ। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पहले लग रहा था कि इनके लाइफ काफ़ी बढ़िया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड थे। ये एक बहुत बढ़िया फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये बहुत ही वेल्दी है, इनके लाइफ में किसी चीज़ का कोई कमियां नहीं है, लोग इनके लाइफ में आना चाहेंगे, ये बहुत ही अच्छे पर्सन है। काइंड ऑफ ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर ये पर्सन लेके चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कुछ हद तक फैमिली लेगेसी है। हो सकता है कि ये डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके घर में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। ये अपने माता पिता को देखे कि कंटिन्यूसली ये लोग झगड़ते हैं, या फिर इनके माता पिता डिवोर्स है, या फिर ये इनके माता के कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा पास्ट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने घर में बहुत ज़्यादा लोनली फील किए थे, और अपने बचपन ये पर्सन बहुत बहुत बुरी तरीके से गुजारा है। इसीलिए ये पर्सन थोड़ा बहुत सेल्फिश है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को गिव एंड टेक पे बिलीव है, यकीन है। तो मतलब क्या है कि ये हर सिचुएशंस में ना ये गिव एंड टेक का बात लेके आते हैं। अगर ये किसी के सामने बात करे, किसी के साथ बात करे, तो इससे इनका क्या फ़ायदा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा ढूंढ रहा है ये पर्सन, और इन्हीं के कारण ये पर्सन कुछ आगे नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अनकंडीशनल ट्रस्ट एंड लव का थोड़ा बहुत मिसिंग दिख रहा है। बिकॉज ये पर्सन अगर फैमिली से अलग हो जाते हैं तो काइंड ऑफ ये पर्सन एक खड़ा सोना है। ये पर्सन काइंड ऑफ मदद करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि इनके फैमिली शायद इस टाइम पे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसे झूठ है जो शायद ये खुद को बड़े दिखाने के लिए आपके सामने किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने झूठ से थोड़ा सा हाइड करना चाहते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो इम्प्रेशंस आपके सामने दिखाए थे, और जब अब वक्त आ रहा है कि इनको वो सब इम्प्रेशन शो करने का, तब इनके पास कोई वजूद नहीं है, तब इनके पास कोई क्लू नहीं है। तो आई थिंक कि कोई पर्सन अपने सच से भाग रहे हैं, कोई पर्सन अपने जो वादा किए थे वो वादे से भाग रहे हैं। द टेम्परेंस एनर्जी मतलब उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनको लौटना है, बट वो इस तरीके से आपके सामने कुछ झूठ बोले हैं, इस तरीके से वो आपके सामने हाई लाइफस्टाइल शो किए कि वो वाकई में अब बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आई थिंक ये पर्सन बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड थे,
और ये अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर्स को कंटिन्यू किए और आपके सामने एक ऐसा पर्सनालिटी को क्रिएट किए जैसे कि ये पर्सन एक प्रिंस चार्मिंग है, इसके फैमिली बहुत रिच है। हो सकता है कि इनके एक टाइम पे बहुत रिचनेस था, वेल्दी था, बट वो चीज़ खत्म हो चुका है। अब ये पर्सन बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं, इनके फैमिली भी स्ट्रगल करते हैं। हार्डली ये पर्सन अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अपने एक्सपेंसेस को बेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने जॉब को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने फैमिली के लेगेसी को लेके कुछ झूठ बोले थे। अब ये पर्सन को पता चल रहा है कि अब इनको सच्चाई बोलना है, तो इसीलिए कोई पर्सन आपके साथ उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि किसी पर्सन का डर है कि उनका पर्दा ना बाहर आ जाए या फिर उनका पर्दा फांस ना हो जाए। नाउ द 6 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब साफ है कि आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम के साथ हो या फिर सोलमेट के साथ हो जिसके साथ कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑफ हो रहा है। अब इस पर्सन आपके साथ सेक्सुअली काइंड ऑफ अट्रैक्टेड है। लाइक आप दोनों इस लाइफ टाइम में आए हो एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए और काइंड ऑफ एक अलग लेवल का इमोशनल एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए। अब दोनों ही काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हो, दोनों ही दोनों को एनर्जी सेंड करते हो और दोनों ही दोनों को पकड़ लेते हो कि कब कौन झूठ बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कंप्लीटली कट ऑफ हो चुके थे। अब सडनली इनका ख्याल आ रहा है, इसीलिए रिपीटेड नंबर्स या फिर टैरो देखना स्टार्ट किए हो। काइंड ऑफ आपके मन में ये पर्सन का ख्याल आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन शायद लौटेंगे। 4 ऑफ शॉर्ट्स, आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को फॉरगिव किए हो बट ये पर्सन के साथ जुड़ना नहीं चाहते हो। काइंड ऑफ अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स है क्योंकि आप डर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ झेले हो, इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किए हो और अल्टीमेटली आप ही को इस पर्सन से बाहर आना पड़ा था। हो सकता है थेरेपी लेना पड़ा था, हो सकता है इसके लिए आपको बहुत हील होना पड़ा था। अब फिर से वो वाला अट्रैक्शन आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लास्ट लाइफ का एक पार्टनर है, इनके साथ आपका सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, इमोशनल केमिस्ट्री अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन है। उनके बावजूद भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। सो डेफिनेटली देयर इज समवन कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू एंड मैनिफेस्टिंग यू। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों हाल ही में एक ब्रेकअप से आए हो। मतलब ऐसा है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हो जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, आपका भी ब्रेकअप हुआ है। इंटेंशनली तो आप दोनों दोस्त हो बट अंदर ही अंदर दोनों के अंदर एक सेक्सुअल केमिस्ट्री है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शर्माते हो जब आप इस पर्सन को सेक्सुअली फील करते हो, बट हाँ ये फैक्ट है कि आप इस पर्सन के साथ सेक्सुअली फील करते हो, बट आप कंस्टेंटली आप दोनों ही डिनाई करते जा रहे हो कि नहीं कुछ ऐसे वैसे फीलिंग नहीं है, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। बट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई ऐसा है कि आप लोग अब पहले आप कुछ अलग थे, अब कुछ अलग हो। एक बहुत बेहतरीन चेंज आपके अंदर आए हैं और आपके पर्सन के अंदर आए हैं। तो जिस पर्सन के साथ आप हाल ही में फ्रेंडली वे में बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है। अब आप बहुत तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं ये फ्रेंडशिप है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। ये भी लग रहा है कि बहुत दिन से हो गया है कि आप किसी को हग नहीं किए हो, किस नहीं किए हो, तो आपका सोल चाहते हैं कि हाँ अब कुछ फिक्स्ड हो जाए इस पर्सन के साथ, बट अब आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये आके खुद कुछ बोले। तो आई थिंक यू आर इन द मिडिल ऑफ समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को भी कंप्लीटली फॉरगिव करना चाहते हो, फॉरगेट करना चाहते हो और जल्दबाजी ना करके किसी और मतलब किसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो ना। हो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा चल रहा है कि क्या ये सही होगा, क्या यूनिवर्स आपके लिए कोई टेस्ट ले रहा है या फिर क्या आपको भरोसा करना चाहिए या फिर जो पास्ट बीत चुका है उस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपके अंदर भी एक डॉर्मेंट साइकिक एबिलिटीज है। हो सकता है कि आप टैरो करते हो या फिर आप पेंडुलम रीड करते हो या फिर आपका सपना आता है या फिर आपके अंदर से डाउनलोड्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साइकिक हो और साइकिक होने के नाते आपको पता चल रहा है कि हर हाल पे आपको अपना दिल को प्रोटेक्ट करना है और आपको अगर अपना सच में अगर आपको दिल को प्रोटेक्ट करना है तो जो पर्सन आपके साथ बात करे उनके साथ आपको जाना चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है, मुझे एक ऐसा फीलिंग्स आ रहे हैं कि आप एक हेल्दी एंड सिक्योर ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। शायद जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो उस पर्सन के साथ आप सेक्सुअली उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो, बट हाँ वो बहुत ही प्रोटेक्टिव किस्म के पर्सन हैं। उनके नेचर बहुत प्रोटेक्टिव है और वो वेल्दी या फिर स्ट्रॉन्ग सूटेबल पर्सन है। तो इसीलिए
इस एंगल में आप इस पर्सन के साथ ही आगे जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि आपके पास्ट के साथ इस पर्सन का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बट ये पर्सन पास्ट की मेंटालिटी से बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए इस जगह पे आप लोग कंप्रोमाइज करके सामने वाले पर्सन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो। हालांकि आपका मन कुछ और चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअली आप थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाइड भी हो, बट इस टाइम पे आपको सच में एक लॉयल पर्सन चाहिए, एक ऐसे स्टेबल पार्टनर चाहिए जो आपको समझे, जो आपके गम को समझे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्टेबिलिटी चाहिए। सो द 10 ऑफ वांड्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस दुविधा को खत्म कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग इस दो नाव पे और नहीं चल सकते हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ थे और वो मैरिड पर्सन आपका इमोशंस का धज्जिया उड़ा दिया है, अब फाइनली कोई दोस्त मिला है, उस दोस्त के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर कुछ फिक्स्ड होगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ को लेके ही आप चलना चाहते हो, आप कोई एक्सप्लोर, कोई एक्साइटमेंट को नहीं ढूंढ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन को चाह रहे हो, आई थिंक ये बात आपको पता है कि शायद आपको इस टाइम पे कुछ अपना परसेप्शंस को शिफ्ट करना है। द 10 ऑफ वांड्स, मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट मेरा दिल में ऐसा कुछ कह रहा है कि आप सच में चाहते हो कि एक नए पर्सन आए जो आपको इस बेचैनी से बचाए, एक ऐसे और या फिर ऐसा है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके सामने आके क्षमा मांगे, जो आपके सामने आके सरेंडर करे कि हाँ बहुत हो गया, मैं और अकेले नहीं जी सकता। मुझे ये लग रहा है द 10 ऑफ वांड्स, मतलब इधर आप इस पर्सन को एक बहुत बड़ा मेल लिख के बोल रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई साथ, क्योंकि मुझे एक बहुत बेहतरीन साथी मिल चुका है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने ऑलरेडी कुछ बोला है, उसके बाद भी आप कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स, किसी ना किसी को सरेंडर करना है, ये रिलेशनशिप का बोझ काइंड ऑफ कैरी करना मुश्किल हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अब एक ऐसे पर्सन एंटर किया है, वो सप्ली हो सकता है, लाइक जस्ट बात हुआ है, जस्ट मुलाकात हुआ है, नंबर एक्सचेंज हुआ है, बट कुछ ऐसे पर्सन आए हैं जो आपको सही तरीके से समझ रहे हैं। हालांकि इसमें उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर कुछ बात है, और आई थिंक आपके गट फीलिंग्स भी यही कह रहे हैं कि पास्ट को काइंड ऑफ कुछ दिन के लिए पॉज करके इस नए एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंड को बेंड कर रहे हो, आप अपने परसेप्शंस को शिफ्ट कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के ऊपर। हो सकता है दोस्त बनाना हो, या फिर अपने कोलीग के साथ बात करना हो, या फिर कोई पुराने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बात करना हो, बट अभी आप सीरियसली कोई फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ नहीं ढूंढ रहे हो। अब आपको एक सच्चा दोस्त चाहिए जिसके साथ आप एटलीस्ट बातें कर सकते हो, जिसके साथ आप मन को हल्का कर सकते हो, जिसके साथ आप एक स्टेबल रिश्ता निभा सकते हो। आपको वो एड्रेनलिन रश नहीं चाहिए। एंड सिमिलरली आपके पर्सन भी वैसे ही चाहते हैं कि आपके पर्सन को अब और ड्रामा नहीं चाहिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अब एक दूसरे के साथ कुछ देर अकेले बिताना चाहते हो, एंड यहाँ पे सेक्सुअल इमोशनल सब केमिस्ट्री ही मॉडरेट लेवल पे दिख रहा है। मतलब मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप उनके बिना मरे जा रहे हो और वो आपके बिना मरे जा रहे हैं। दोनों को बहुत प्रैक्टिकली पता है कि क्यों पास्ट आपके लाइफ में आए और किस तरीके से पास्ट धोखा दिया और किस तरीके से आप बाहर आए। तो आई थिंक इसी के वजह से शायद आप अपने पास्ट को मूव ऑन करके कुछ नए पर्सन के साथ दोस्ती बनाना चाहते हो। सिमिलरली आपके एक ऐसे पास्ट है जो शायद आपके सामने अपने फेक पर्सनैलिटी को कैरी किए थे, और अब वो पर्सन को सच जब बोलना है या फिर आपको दिखाना है या फिर जब प्रूफ देने का बारी आ रहे, तब ये पर्सन भाग जा रहे। मुझे ये लग रहा है कि काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लगा था कि बहुत जल्दी आप इनके साथ घुल मिल जाओगे और काइंड ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल हो जाएगा, तब आप अपने रास्ते वो उनके रास्ते, बट ऐसा नहीं हुआ। और काइंड ऑफ आप तो उनके सोच विचार से भी एक्सेप्शनल निकले, और काइंड ऑफ आपने जैसे ही उनको क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन के आपको जैसे ही लगा कि कुछ डाउटफुल है, तब से ये पर्सन का एनर्जी चेंज हुआ है। ये नए पर्सन हो सकता है, पुराने पर्सन हो सकता है, जो भी है, कोई पर्सन अपने सच से भाग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो नए पर्सन है और आप हो माइंड को बेंड करके एडजस्ट करके इसके साथ एक हो रहे हो। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स, आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या एडवाइस। फर्स्ट एडवाइस यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब आप अपने लाइफ के बिजनेस, मतलब आप अपने लाइफ के जब
प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो, दूसरों के मामलों में आप दखलंदाजी मत करो। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपका कर्मा सही है, और अगर आप दूसरों के मामले में ना जाके अपने पास स्टोरी को हील करेंगे एंड ऑफ कोर्स मदद करेंगे एंड ऑफ कोर्स एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इस सिचुएशंस में आपको मदद मिलेगा। ऐसा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके सामने एक ऐसे पर्सन आएंगे जो सच में वेल्दी होगा, जो आपको मदद करेंगे क्राइसिस से बाहर आने के लिए। बट अगर आप उस पर्सन को आने ही नहीं देंगे तो कैसे मदद होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशंस में जो आपका साथ दे रहे हैं, जो आपको मदद करना चाहते हैं, उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको रहना होगा। भले ये चीज़ मेटेरियलिस्टिकली आपको सही लगे और स्पिरिचुअली रॉन्ग लगे, फिर भी आपको करना होगा, बिकॉज आपको सच में हेल्प की ज़रूरत है, किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग योर बर्डन। तो अपना मन को हल्का करने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत है ना। आपको अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हटाना है, आप अपने शैडो नेचर को कैसे हील करोगे। ओके, नाउ द थिंग इज द किंग ऑफ कप्स। द प्रॉब्लम इज कि आप जिस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या फिर जिस पर्सन के साथ बात कर रहे हो, ये इमोशनली अनअवेलेबल है। हालांकि ये पर्सन बहुत अच्छे है, रूड नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन पूरा दिन बिजी नहीं हो सकता है। अगर किसी पर्सन सच में मिस करते हैं तो वो एक दो बार कॉल कर लेता। तो काइंड ऑफ किंग ऑफ कप्स मतलब उनके एक्शन से उनको विचार करो, इमोशनली इस पर्सन को विचार मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सेस दे बैठे हो, बहुत ज़्यादा ही उनके लिए समझौता किए हो, बहुत ज़्यादा ही सैक्रिफाइस किए हो। वक्त आ चुका है कि आपको अपने खुद के इमोशंस के बारे में सोचना है। वक्त आ चुका है कि आपको अपनी इमोशनल जर्नी को कंटिन्यू करना है कि फॉरगेट कि दूसरे पर्सन कैसे सोचेंगे, फॉरगेट के सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा जब आप डेट कर रहे हो किसी और को। नहीं, क्योंकि इस पर्सन की लापरवाही की वजह से ही आज ये सिचुएशंस क्रिएट हुआ। तो आप ना अपने मन का जो ग्लानी है, जो गिल्ट है, इसको हटाओ। आप किसी और को हर्ट नहीं पहुंचाओगे, लोग आपको हर्ट किए हैं, इस बात को आप मद्देनजर रखो। ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन के साथ आप बात करोगे मतलब उस पर्सन को आप चीट कर रहे हो। नो, उस पर्सन की वजह से आज आपको दूसरे पर्सन के पास जाना पड़ा, ये बात आप समझो। काइंड ऑफ हम अक्सर खुद को विलन बनाते हैं, तो प्लीज़ आप खुद को विलन मत बनाओ। ओके, खुद को थोड़ा सा प्यार करो। सच में आपको एक सहायता चाहिए, सच में आपको एक साथी की ज़रूरत है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग अकेले काफ़ी है, नहीं, आप भी अकेले काफ़ी हो, बट कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए भी किसी साथी की ज़रूरत पड़ता है सभी को। तो इस टाइम पे आप खुद को रोको मत, इमोशनली कनेक्ट करो, अपना दिल को खोलो, ओपन अप एंड टॉक। जो कहना चाहते हो वो कहो, उस पर कुछ गलतियां नहीं है। काइंड ऑफ आप खुद को रोक के रखे हो, अपने इमोशंस को रोक के रखे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आप शायद पुराने पर्सन को चीट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, लेट्स सी क्या होगा एक्चुअल फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में। पेज ऑफ शोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चलेगा कि आप सही पद पे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो और आपके जो न्यू अंडरस्टैंडिंग है, न्यू रियलाइजेशन है, ये आपको अपने गोल के करीब लेके जाएंगे। पेज ऑफ शोर्ड्स मतलब इस टाइम पे आपके मन बहुत ज़्यादा विचलित हो सकता है, इधर उधर आपका मन भटक सकता है, बहुत खराब ऑप्शंस आपको दिख सकता है, लोग बहुत कुछ कह सकता है, एंग्शियस माइंड आपका हो सकता है, या फिर माइंड में बहुत एंशियस थॉट्स आ सकता है। प्लीज़ ये सब नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, अपने लक्ष्य को स्थिर रखो और जो करना आप चाहते हो उस पे डट के खड़े रहो और करते जाओ। डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। द मैसेज इज कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास बहुत कोशिश कर रहे हैं, या फिर सारे रॉन्ग चीज़ें अवेलेबल है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट आपको पता है क्या है आपका सच्चाई और कौन है आपके लिए बहुत अच्छे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर से पता है कि क्या है सही और क्या है गलत, तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। जो डिसीजंस लियो उस पर डट के खड़े रहो। आपके पर्सन शायद आपके कोई एक टॉक्सिक एक्स हो सकता है, कोई बहुत बुरा पास्ट हो सकता है जो इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इस टॉक्सिक पर्सन से दूरियां बना के रखो, ओपन योर हार्ट एंड जो आपके साथ बात करना चाहते हैं उसके साथ बात करो। आपको पता चलेगा, आप कुछ नई चीज़ डिस्कवर कर पाओगे और वही होगा आपके जीवन का एक्चुअल हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नई चीज़ मिलेगा
और तभी वो नई चीज़ मिलेगा जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करोगे। सो इस टाइम पे इधर उधर घूमना बंद करो। आपको माइंड को पता है कि कहाँ पे आपको रहना है, किस डायमेंशंस पे आपको जाना है, किस तरीके से एक्शन लेना है। आई थिंक अगर आप सिर्फ जो आप करके आ रहे हो वही कंटिन्यू करोगे, वो आपको सही दिशा पे लेके जाएगा, सही गोल आप अचीव कर पाओगे। सो प्लीज़ अपना दिशा को मत भटकाओ। बहुत डिस्ट्रैक्शंस आपको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टेम्पोररी कनेक्शंस आ सकता है, बट आपको पता है कि क्या कौन सा सिक्योर स्टेबल कनेक्शंस आप डिजर्व करते हो। तो आप अपना मन का सुनो, लॉजिक का इस्तेमाल करो, एंड ऑफ कोर्स ये एंग्शियस थॉट्स से पीछा छुड़वाओ। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा डिवाइन प्यार यानी कि डिवाइन लव, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नीबल। ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए।